हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो कल हम लोगों ने बीपीएससी की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट की थी। ठीक है, कल हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट पहला किया था। आज हम लोग उसी का दूसरा भाग करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग 125 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। तो जो लोग अभी तक जुड़े नहीं है वो जल्दी से जुड़ जाएं, और जो लोग अभी तक शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दें सेशन को। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि धूर्मिल का पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे, विनोद कुमार पांडे, शिव शंकर पांडे या फिर बैद्यनाथ पांडे। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है ये पूछ रहा है। तो इनका नाम पूरा नाम है क्या? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। सुदामा पांडे धूर्मिल है इनका पूरा नाम। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है संसद से सड़क तक। ठीक है, संसद से सड़क तक इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है? विस्मस्य विस्मोधम को, नील देवी को, अंधेर नगरी को या फिर भारत दुर्दशा को। ठीक है, तो इन्होंने किसको कहा है? इन्होंने कहा है किसको? भारत दुर्दशा को कहा है नाट्य रसक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से कौन सा एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद का है? राजपूत की हार, लक्ष्मी का स्वागत, सबसे बड़ा आदमी या फिर स्ट्राइक। ठीक है, कौन सा एकांकी है जो भुवनेश्वर प्रसाद का है? और जो लोग मेरी एकांकी की क्लासें नहीं देखे हैं वो जाकर के देख ले। तो स्ट्राइक है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, एकांकी की क्लास, जीवनी की क्लास, ठीक है, और आत्म कथा की क्लास, सब क्लासें हमारे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगी। अलग अलग विधाओं की क्लासें मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ पर हमारे चैनल पे जाकर के देख लीजिए। एजुकेशनल एकेडमी बाय शिवकांति मैम डालेंगे तो आप लोगों को सारी क्लासें देखने को मिल जाएंगी। वहाँ पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, कंप्लीट प्लेलिस्ट भी है। और जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो न्यू बैच से कल से न्यू स्टार्ट हो रही हैं न्यू क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दो समांतर तथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक कौन सा है? कोमल गंधार है या फिर पोस्टर है या फिर एक और द्रोणाचार्य या फिर अरे मायावी सरोवर। ठीक है, इनका कौन सा नाटक है जो समांतर दो प्रसंगों पर लिखा गया है? तो वो है कौन सा? वो है एक और द्रोणाचार्य। क्या है? एक और द्रोणाचार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उत्तरायण किसकी कृति है? उत्तरायण किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की, गणपत चंद्र गुप्त की या फिर रामकुमार वर्मा की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 रामकुमार वर्मा की ये कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद चरित नाटक नहीं है? अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या फिर तितली। ठीक है, कौन सा नहीं है? तो जो जयशंकर प्रसाद वाला नहीं है वो पूछ रहा है नाटक। ठीक है, नाटक नहीं है। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा नाटक नहीं है? ठीक है, तो अजातशत्रु इनका है, स्कंदगुप्त भी है, ध्रुव स्वामिनी भी है, तितली भी इनका ही नाटक है। तो उपयुक्त यहाँ पर सभी सही हैं। यहाँ पर ये सभी ही क्या हैं? सही हैं। ठीक है, सभी ही नाटक इनके सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं लिखा है इसलिए वो क्वेश्चन पे जाना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए चंद्रावली नाटिका के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, धर्मवीर भारती हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर हरिकृष्ण भारती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं। जानकी मंगल नाटक के लेखक कौन है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र है या फिर बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। शीतला प्रसाद पांडे हैं जानकी मंगल नाटक के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्र सभा के लेखक हैं अग्रहाश्रु, कश्मीरी या फिर अमानत या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर प्रताप नारायण मिश्र। कौन है इसके लेखक? ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अमानत है। कौन है कि अमानत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? अज्ञेय को, सरदारपुर सिंह को, विद्यानिवास मिश्र को, रामचंद्र शुक्ल को। ठीक है, किसको मिली है ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्धि? तो विद्यानिवास मिश्र को मिली है। ठीक है, किसको मिली है? विद्यानिवास मिश्र को
मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठलुआ क्लब किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की, रामधारी सिंह दिनकर की, श्रीलाल शुक्ल की या फिर बाबू गुलाब राय की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये बाबू गुलाब राय की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर नागेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामविलास शर्मा है या फिर प्रताप नारायण मिश्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है? वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा की, अमृतलाल नागर की, चतुरसेन शास्त्री की या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये वैशाली की नगर वधू जो है ये चतुरसेन शास्त्री की क्या है? रचना है। ठीक है, तो ये वैशाली की नगर वधू, कमेंट में बताना कि इनकी कौन सी विधा की रचना है। वैशाली की नगर वधू चतुरसेन शास्त्री का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? भगवती चरण वर्मा की, भगवती प्रसाद वाजपेयी की, उदय शंकर भट्ट की या फिर विष्णु प्रभाकर की। ठीक है, तो किसकी है ये? तो वो है किसकी? भगवती चरण वर्मा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आधा गांव उपन्यास है। आधा गांव उपन्यास किसका है? ये पूछ रहा है। आधा गांव उपन्यास कृष्णा सोबती का, रेणु का, राही मासूम रजा का या फिर भगवती चरण वर्मा का है? तो ये है राही मासूम रजा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सन्यासी किसकी कृति है? सन्यासी किसकी कृति है? यशपाल की है, नागार्जुन की है, निराला की या फिर इलाचंद जोशी की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, इलाचंद जोशी का है ये सन्यासी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक हैं। धनवीर भारती हैं, कमलेश्वर हैं, राजेंद्र यादव हैं या फिर मोहन राकेश हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। धनवीर भारती की रचना है सूरज का 7वां घोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सेठ बांकेमल किसकी रचना है? पांडे बेचैन शर्मा उग्र की है या फिर यशपाल की या फिर अमृतलाल नागर की या फिर भगवती चरण वर्मा की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये अमृतलाल नागर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पांडे बेचैन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं पूछ रहा है। चंद हसीनों के खातूत, दिल्ली का कलंक या फिर बुधवा की बेटी या फिर दिल्ली का दलाल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दिल्ली का कलंक। दिल्ली का कलंक इनका नहीं है, पांडे बेचैन शर्मा उग्र का। अच्छा, इनका नहीं है तो किसका है? जरा कमेंट में बताना। यहाँ पर देखिए, मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की, यशपाल की, उदय शंकर भट्ट की या फिर अमृतलाल नागर की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मेरी तेरी उसकी बात, ये यशपाल की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कटरा भी अर्जू किसकी रचना है? असगर बजावत की है या फिर गुल शेख खां सानी की है या फिर राही मासूम रजा की या फिर अब्दुल बिस्मिल्लाह की। ठीक है, तो ये किसकी रचना है? तो ये है राही मासूम रजा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री की, पांडे बेचैन शर्मा उग्र की, ऋषभ चरण जैन की या फिर इलाचंद जोशी की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पांडे बेचैन शर्मा उग्र का है ये उपन्यास चॉकलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से गंगुली, एक सेकेंड, नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से गंगुली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? जल टूटता हुआ, अलग अलग वैतरणी, प्रति परिकथा या फिर आधा गांव। ठीक है, गंगोली गांव पर कौन सा उपन्यास लिखा गया है केंद्र बना करके गंगोली गांव को, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, आधा गांव। आधा गांव ये राही मासूम रजा का उपन्यास है और ये गंगोली गांव को केंद्र में
केंद्र रखा गया है, इसको लिखने में केंद्र बना करके लिखा गया है। गंगोली गांव की कथा उसमें वर्णित है। नेक्स्ट है कि अलमा कबूतरी किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की है, गीतांजलि श्री की है, या फिर मैत्रेयी पुष्पा की, या फिर चित्रा मुद्गल की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये मैत्रेयी पुष्पा की रचना है अलमा कबूतरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार हैं अनामिका, अलका सरावगी, या फिर मधु कंकरिया, या फिर नासिरा शर्मा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 अनामिका की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कर्मनाशा की हार किसका कहानी संग्रह है? धर्मवीर भारती का, शिव प्रसाद सिंह का, मार्कंडे का, या फिर ज्ञान रंजन का। ठीक है, तो ये कर्मनाशा की हार पूछ रहा है, तो कर्मनाशा की हार जो है वो शिव प्रसाद सिंह का कहानी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका है उषा प्रियंदा है, मन्नू भंडारी है, कृष्णा सोपती है, फिर शिवानी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है जो वो हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मन्नू भंडारी है। कौन है? तो मन्नू भंडारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? ममता कालिया का, मैत्रेयी पुष्पा का, चित्रा मुद्गल का, या फिर राजी सेठ का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये चित्रा मुद्गल का की कहानी है जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं हैं राजेंद्र यादव, गंगा प्रसाद विमल, कमलेश्वर, या फिर मोहन राकेश। ठीक है, तो यहाँ पर जो नहीं है वो हो जाएगा गंगा प्रसाद विमल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि झबरा किस कहानी का पात्र है? कफन का, पूस की रात का, दो बैलों की कहानी, या फिर ईदगाह। ठीक है, ये सारी ही कहानियां प्रेमचंद की हैं, और ये झबरा क्या है? इसका पात्र है। ये किस कहानी का पात्र है ये पूछ रहा है, तो ये पूस की रात की कहानी का ये पात्र है झबरा। झबरा कौन होता है? एक कुत्ता होता है। ठीक है, कुत्ते का नाम होता है झबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? एक और जिंदगी, जहां लक्ष्मी कैद है, तलाश, या फिर एक दिन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जहां लक्ष्मी कैद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी कृत नहीं है? सुख में जीवन, बुद्धू का कांटा, 11 वर्ष का समय उसने कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 11 वर्ष का समय ये रामधारी सिंह दिनकर की कहानी है। ये सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, ये तीनों चंद्र शर्मा गुलेरी की हैं, लेकिन 11 वर्ष का समय ये नहीं है उनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? कफन के हैं, ठाकुर का कुआं है, या फिर मंत्र के हैं, या फिर पूस की रात के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कफन कहानी के ये हैं घीसू और माधव, है ना, दोनों ही बड़े पियक्कड़ रहते हैं। ठीक है, बड़े शराबी रहते हैं दोनों, और ये दोनों कफन बेच करके भी, ये कफन के पैसे से, कफन नहीं बेचते हैं, कफन के पैसे से इनको कफन लेने भेजा जाता है, तो कफन के पैसे से ये क्या करते हैं? उसको बेच करके उसकी पूड़िया और शराब पीते हैं। ठीक है, पूड़िया खाते हैं और शराब पीते हैं। प्रेमचंद की ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का नाम क्या है? रेहाना है, शबाना है, अमीना है, या फिर सुल्ताना है। ठीक है, तो प्रेमचंद की जो ईदगाह कहानी है उसमें इनकी हामिद की दादी है, और दादी का क्या नाम है? क्योंकि उसमें पात्र हामिद और इनकी दादी ही रहती है, एक छोटी लड़की भी रहती है, मुख्य पात्र हामिद ही है इसमें इसका। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अमीना है, जो कि बेचारी एक झोपड़े में रहती है, और जो झोपड़े से भी उनको भगाया जाता है, वही उनकी कहानी उसमें दी गई है। नेक्स्ट है कि निराला की साहित्य साधना किस
किस आलोचक की पुस्तक है? डॉक्टर नागेंद्र की, रामविलास शर्मा की, नामवर सिंह की या फिर शिवदान सिंह चौहान की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, रामविलास शर्मा की ये कहानी है निराला, पुस्तक है निराला की साहित्य साधना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? शीला झुनझुनवाला की है, मैत्री पुष्पा की है, कुसुम अंचल की है या फिर गोपाल प्रसाद व्यास की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मैत्रेयी पुष्पा की ये क्या है? कहानी है, आत्मकथा है। ठीक है, मैत्रेयी पुष्पा की क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि यादों की बारात, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? राही मासूम रजा की, फैसलनाथ रेणु की, जोश महिलावादी की या फिर सुमित्रानंद पंत की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जोश मलिहावादी की है। किसकी है? जोश मलिहावादी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय नारी, क्या पूछ रहा है कि भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इन्होंने कौन आधार बनाकर कौन सा ग्रंथ लिखा है ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, श्रृंखला की कड़ियां। श्रृंखला की कड़ियां में इन्होंने भारतीय नारियों की समस्या को उठाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भोला राम की जीव किस विधा की रचना है? निबंध है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या फिर व्यंग है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह एक क्या है? निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है, रेखा चित्र या फिर निबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये है एक यात्रा वृत्तांत है, एक बूंद सहसा उछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वक्रोत जीवितम के रचयिता हैं? आनंदवर्धन है, कुंतक है, दंडी है या फिर भामा है। ठीक है, वक्रोत जीवितम किसकी रचना है ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, कुंतक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? अभिनव गुप्त है, भरत मुनि है, भामा है या फिर आनंदवर्धन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भरत मुनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? मधुर है, रति है, संयोग है या फिर वियोग है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव पूछ रहा है, तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति। क्या होता है? रति होता है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वर्णिक छंद है? वर्णिक छंद कौन सा है? दोहा है, चौपाई है, सवैया है, फिर रोला है। तो वर्णिक छंद पूछ रहा है तो सवैया है वर्णिक छंद, बाकी ये सब क्या है? मात्रिक छंद है। ठीक है, दोहा, चौपाई, रोला ये तीनों क्या है? मात्रिक छंद है, लेकिन सवैया क्या है? वर्णिक छंद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चौपाई में क्या पूछ रहा है? चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है 13 होती है, 11 होती है, 16 होती है, फिर 24 होती है। तो चौपाई के चारों चरणों में 16 मात्राएं होती हैं, यह एक सममात्रिक छंद कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? खरोष्टी में, मंडरिन में या फिर पाली में या फिर देवनागरी में? किसमें लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है किसमें? ये लिखी जाती है देवनागरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं पूछ रहा है? नहीं है, तो यहाँ पर मलयालम ये है जो ये द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं, मलयालम नहीं, बंगाली जो है ये द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। ठीक है, बाकी कन्नड़, मलयालम और तेलुगु ये तीनों है द्रविड़ परिवार की भाषा, लेकिन बंगाली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋषि का स्त्रीलिंग है? ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषिका होगा, ऋषि पत्नी होगा या फिर नपुंसक लिंग होगा या फिर उभय लिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऋषि का लिंग पूछ रहा है तो ऋषिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋषि का लिंग ऋषिका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है?
बहुग शब्द का सही अर्थ है जो बहुत जानकार हो, जो जानने की इच्छा रखने वाला, जो अध्ययनशील हो, जो कम जानता हो। बहुग पूछ रहा है, ठीक है। बहुग, बहुग माने अधिक, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बहुत जानकार हो, क्या हो जाएगा, जो बहुत जानकार हो, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है प्रतिदिन में समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। तो मैंने कंटेंट की क्लास जब पढ़ाया था मैंने, ठीक है, समास जब मैंने कंटेंट वाले पढ़ाए थे, कंटेंट की क्लास मेरी देख लीजिए अगर नहीं देखे तो। मैंने कहा था जितने शब्दों में क्या लगा रहेगा, उपसर्ग। अगर नहीं पहचान पाते हो तो जितने में उपसर्ग लगा रहेगा वो सारे क्या होते हैं, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव होते हैं और इनका पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पतझड़ में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव या फिर द्विगु। पतझड़, है ना, पतझड़ पूछ रहा, पतझड़ में कौन सा समास है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि पतझड़, पतझड़ मतलब कि अलग ही तीसरा अर्थ निकल रहा है इसमें। नेक्स्ट है कि निर्दयी में समास है, निर्दयी में कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर बहुव्रीहि समास। निर्दयी, निर्दयी में कौन सा समास है ये पूछ रहा है, निर्दयी। बहुव्रीहि समास है, क्यों है बहुव्रीहि समास, क्योंकि निर्दयी जिसमें कोई दया ना हो, अर्थात कौन निकल रहा है, कंस। प्रत्यय रहित शब्द बनाइए, बताइए, मृमग, वैज्ञानिक, कृपालु या फिर अनुवाद। किसमें प्रत्यय रहित शब्द है, कौन सा ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है, मृमज्ञ यज्ञ प्रत्यय है, वैज्ञानिक एक प्रत्यय है, कृपालु आलू प्रत्यय है, अनुवाद, अनुवाद, अनुवाद में वाद प्रत्यय है, मृमज्ञ में नहीं है प्रत्यय, मृमज्ञ में प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कर्ण शब्द का तद्भव रूप है, कर्ण का कार्य है, कर्ण है, कान है, फिर करण है, ठीक है। तो यहाँ पर तद्भव रूप पूछ रहा है, तो तद्भव रूप क्या हो जाएगा इसका, कान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, उच्चारण में उत उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, तो उत उपसर्ग है, उत धन चारण, है ना। तो क्या हो जाएगा, उत उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें, पूजनी, उज्जवल, परिपार्श्विक या फिर ज्योत सना, है ना। तो यहाँ पर इसका जो शब्द सही है वो बताना है। तो सही शब्द इसमें कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर 3 परिपार्श्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। सही वाक्य कौन सा है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, आपका पत्र साधन्यवाद मिला, या फिर श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आपको सही लग रहा है ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अनेक, अनेकों नहीं लिखा जाता है, अनेक लिखा जाता है। नेक्स्ट है कि देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा, इसका शुद्ध कौन सा हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पूछ रहा, यहाँ क्वेश्चन दे दिया है ना कि निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए, है ना। तो इसमें देखो कितने वाक्य दिया है, 108 में भी सही वाक्य चुनने के लिए दिया है। तो यही वाक्य सही है, देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा, ठीक है, यही इसका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट हमारा है, इसमें भी शुद्ध वाक्य ढूंढना है। तो शुद्ध वाक्य इसमें 109 में क्या हो जाएगा, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये हो जाएगा शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट है, ये भी शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, ये शुद्ध वाक्य 110 नंबर में पूछ रहा है। तो 110 का तीसरा हो जाएगा, उनके पास खाने का कुछ भी सामान नहीं है, ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द होगा, आंध होगा, निशा होगा या फिर दीवा होगा। तो तिमिर माने क्या होता है, तिमिर माने होता है
रात, तो रात का उल्टा क्या हो जाएगा? दिन, तो दिन दिवा माने दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्राचीन शब्द का विलोम होगा। प्राचीन शब्द का विलोम क्या होगा? वर्तमान, अर्वाचीन, समीचीन या फिर नवीन। ठीक है, तो इसका शब्द हो जाएगा नवीन। क्या हो जाएगा? नवीन हो जाएगा प्राचीन का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशक्त का विलोम है। अशक्त का विलोम क्या है? ये पूछ रहा है अशक्त का विलोम। अनासक्त हो जाएगा अशक्त का विलोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो मापा ना जा सके पूछ रहा है जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय बोलते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या होता है? सार्वभौमिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जिसने मृत्यु को जीत लिया हो कहलाता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो वो क्या कहलाता है? ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, मृत्युंजय कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो इसके क्या होगा? अधगुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधगुणा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा कहलाता है। ना बहुत गर्म हो ना बहुत ठंडा हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समशीतोड़। क्या कहते हैं? समशीतोड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना। क्या हो जाएगा? अपनी प्रशंसा स्वयं करना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि 9 2 11 का अर्थ होगा, तो 9 2 11 माने भाग जाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि आंख दिखाना मुहावरे का सही विकल्प का चयन कर दीजिए। ठीक है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आंख दिखाना क्या हो जाएगा? आंख दिखाना। ठीक है, आंख दिखाना क्या हो जाएगा? धमकी देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि भवभूत की रचना है। भवभूत की रचना कौन सी है? तो मालती माधव है। क्या है? मालती माधव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि गीत गोविंद के रचयिता हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। कौन है? जयदेव है। और यहाँ पर सब लोग कंफ्यूज होते हैं। मीराबाई की रचना है राग गोविंद और इनकी है गीत गोविंद। इनमें से महाकवि भास की रचना है, तो महाकवि भास की रचना है मालती माधव। मालती माधवम। नेक्स्ट है हमारा कि शिशुपाल बधम किसकी रचना है? तो शिशुपाल बधम किसकी रचना है? ये माघ की रचना है शिशुपाल बधम। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग तैयार रहिए नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस में कल वापस से करवाऊंगी। ठीक है, तो एक बार आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को बीपीएससी में और क्या क्या चाहिए, मैं वो सारे टॉपिक पे करा देती हूँ। ठीक है, और जो लोग हमारी डाउट वाली क्लास नहीं देखें वो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है वो। ठीक है, और जो लोग कंटेंट क्लास नहीं देखे अभी तक, कंटेंट क्लास देख लीजिए। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। वहाँ पे आप लोगों को टाइम से सारी जानकारी भी मिलती रहेगी और पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू। जय हिंद जय भारत।